बिहार के पटना सिटी गुरुद्वारा में नए ग्रंथी के चुनाव को लेकर हिंसक झड़प हुई। नए ग्रंथी के चुनाव को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट और तलवारबाजी की नौबत आ गई। नोकझोंक से शुरू हुए विवाद ने कुछ ही देर में हिंसक झड़प का रूप ले लिया। झड़प की घटना का कारण पुराने ग्रंथी को हटाकर नए ग्रंथी की चुनाव करवाना था। गुरुद्वारे की सियासत में सेवा की राजनीति की जगह सत्ता हड़पने के चलते ही ये नौबत आई। तस्वीरें आपने देखी। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अमिताभ, जिस तरीके से गुरुद्वारे में नए ग्रंथी के चुनाव पर यह झड़प हुई, गुरुद्वारे में अक्सर सेवादार वहां पर होते हैं जो निस्वार्थ भावना से वहां पर काम करते हैं, और ऐसे में ऐसी खूनी झड़प वहां पर देखने को मिले। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए वंदना, हैरत की बात है कि आज गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली की जन्म दिवस है और वहाँ पे प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। देश ने विदेश से भी काफी संख्या में सिख श्रद्धालु वहाँ पे आए हुए, लेकिन आज सुबह जिस तरीके की वारदात वहाँ पे हुई है, निश्चित तौर पे इस घटना के बाद वहाँ पे जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए एक गलत इमेज बना हुआ। और आज की जो घटना है उसमें घटना के बाद वहाँ पे पुलिस छावनी में तब्दील कर दी, क्योंकि आज शाम में वहाँ पे सीएम का खुद जाना था। प्रकाशोत्सव का जो कार्यक्रम होना था उसमें उन्हें शामिल होना था। पुलिस की मौजूदगी वहाँ पहले से थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना घटी है जिसमें तलवारबाजी हुई और दो गुटों में जो पुराने वहां के ग्रंथी थे उन्हें इस बात से एतराज था कि जो नए ग्रंथी बनाए गए हैं वो पंजाब से आते हैं और उन्हें नए जो कमेटी बनी है उसे उन्होंने बनाया है। इस बात का वो लोग विरोध कर रहे थे और विरोध का तरीका ये था जिससे वहां पे दहशत का माहौल बन गया और कई जो तलवारबाजी हुई उसमें कई लोग। क्या विरोध का तरीका था अमिताभ, जरा ये तफसील से बताइए। आखिर वहां पर विरोध का जो आलम था वो किस तरीके का आलम था, और प्रकाश पर्व के मौके पर इस तरीके की खूनी झड़प क्यों देखने को मिली? देखिए, पूर्व से जो कमेटी चली आई थी उसने भाई ज्ञानी इकबाल सिंह को मुख्य ग्रंथी बनाया था, जो पिछले कई सालों से वहां मुख्य ग्रंथी का कामकाज देख रहे थे। लेकिन जो नई कमेटी बनी उनका मानना था कि वो अब रिटायर्ड ले रहे हैं। उनके जगह पे जो चुनाव हुआ था उसमें कई लोगों को इसके लिए चयन किया गया था, और जो अंतिम तौर पर जो निर्णय लिया गया था उसमें पंजाब के जो ग्रंथी साहब हैं उन्हें बनाया गया था, मुख्य ग्रंथी बनाया गया था। उन्हें ही आज मुख्य ग्रंथी का कार्यभार सौंपा जाना था। लेकिन इसके विरोध में जो पुराने ग्रंथी हैं ज्ञानी इकबाल सिंह, उनके समर्थक लोग वहां जमा हो गए और शुरू में विवाद जो कमेटी ऑफिस दफ्तर में जो गुरुद्वारा परिसर में है जो कमेटी दफ्तर है वहां पे बातचीत शुरू हुई, और लेकिन बात देखते देखते बात उग्र रूप धारण कर लिया और उसके बाद तलवारबाजी वहां शुरू हो गई और जिससे गुरुद्वारा के आसपास में अफरा तफरी मच गई। और आपको बता दें कि जो अफरा तफरी मची वहां पे पुलिस वाले ही मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से अचानक बात बढ़ी थी और वो कुछ समझ नहीं पा रहा। इस दौरान कई जो सिख श्रद्धालु थे जो बाहर से आए हुए थे वो जख्मी हो गए। बाद में मौके की नजाकत को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल वहां भेजा गया और एसएसपी ने खुद वहां पे कैंप किए हुए हैं, क्योंकि शाम में आज ही कुछ देर के बाद वहां सीएम मुख्य नीतीश कुमार को भी वहां जाना था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर ये हिंसा भड़की, जिस तरीके से हिंसक झड़प दो गुटों में हुई, इसको देखते हुए क्या सीएम का प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से, क्या सीएम आज शाम को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जैसा कि उनका कार्यक्रम था? जी, सीएम का प्रोग्राम वहाँ यथावत है। सीएम वहाँ पे करीब 6 बजे करीब में वहाँ प्रोग्राम जो निश्चित जो पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। लेकिन जो लोग विरोध करने वाले थे, फिलहाल मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने अभी एहतियात कार्रवाई की है कि जो गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पूरे जो गुरुद्वारा परिसर है उसे छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु वहाँ पे आए हुए हैं जो दूर दराज के इलाके से आए हुए हैं। विदेश से भी कई लोग आए हुए हैं जो करीब 1 सप्ताह पहले से वहाँ पे हैं और लगातार प्रभात फेरियां वहाँ निकाली जा रही थी और काफी मान्यता है इसमें। और इस पर्व में शामिल होने के लिए के पीछे सिख पंथ के लोग हैं, सिख श्रद्धालु हैं, उनका मान्यता है कि इस पर्व में शामिल होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित तौर पे वहाँ पे जो माहौल था, माहौल को देखते हुए पुलिस ने वहाँ एहतियात कदम उठाया है और जो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, और साथ ही जो दूसरे जो सिख लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पे अपने इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने में मशक्कत से लगे हुए हैं।